ओम शांति। प्यारे मीठे बाप दादा के लाडले शिकिलदे बच्चों का पास विद ऑनर होने वाले बच्चों का, क्योंकि विशेष दिन पेपर भी हो जाता है। जैसे आज विशेष दिन कहेंगे, व्रत है ना, अहोई का व्रत जो औलाद की दीर्घ आयु के लिए माताएं करती हैं। तो ये विशेष दिन है माताओं के लिए। तो इस दिन पे जो आप पहुँचे हो तो आप पास विद ऑनर में, क्योंकि आप इतने मुक्त हैं जो नहीं आ सके वो भी संसार के जोक में, चाहे वो मजबूरी है चाहे आकर्षण शेष है, किसी कारण से भी विशेष दिन पेपर हो जाता है कि हम किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव में, बाबा की तरफ या संसार की तरफ, या बाप ही संसार है, ये पता चल जाता है। तो आप सबको आज विशेष दिन पे पास होने की बहुत बहुत मुबारक हो। शिव बाबा जो हर बात में सागर है, सबसे बड़ा दिल वाला है, तो वो विशेष दिन पर जोड़ी भी विशेष बरता। तो आप भरपूर होके जाओगे। जो ये व्रत बनाए हैं, मनाए जाते हैं, ये एक इससे पहले भी जिसको करवा का व्रत बोलते हैं, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है माताओं के लिए, दुनिया के लिए, क्योंकि वो पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। और पति ऐसा संबंध है जो आखिर तक होना चाहिए। जिसका विछो हो जाता है, अकेले रहना पड़ता है किसी साइड से भी, तो उसको अनुभव है कि कितना मुश्किल हो जाता है जीवन। कहीं कहीं आसान भी हो जाता है, मुश्किल नहीं, क्योंकि हम लंबी आयु किसकी चाहते हैं? हम लंबी आयु उसी की चाहेंगे जो अच्छी तरह साथ दे, सुख दे, कमाई भी करे और शीलक भी करे। लंबी उम्र तो उसी की चाहेंगे ना, जो कमांड दमांड का भी नहीं है, सुख देने का भी नहीं है, घर में नुकसान करे, रोज आड़ तोड़े, घर में पड़ोस में कड़ा रखे, उसकी लंबी आयु चाहेंगे? सोचो चाहेंगे? व्रत तो शायद उस खातिर भी करना पड़ जाए। लेकिन वो ऊपर का होगा, दिखान का। अंदर में तो ये आता होगा इसकी मरण रांध कटे।
और रिश्ते भी आगे भी बात चली जा है। आजकल तो घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि जिनकी लंबी आयु की कामना किया करते थे, जिन खातिर व्रत कराया करते, उन्हें मार के घर में गाड़ दे हैं। इसे उदाहरण ये बहुत आने लगे। क्यों? दुखी हो गए, तंग कर दिए। ईसा तो मैंने बताया था ना, मेरे गांव में भी उदाहरण हुआ कि वो आदमी, उसका बाप उसके लिए इतना धन इकट्ठा करके गया, ठीक सर चाल है तो एकला से पी भी गया, उनका खत्म नहीं हुआ, इतना धन जोड़ गया था उसका बाप। लेकिन वो मंडली में पीने लग गया और उसका फिर ख़त्म होना तो था ही, धन भी ख़त्म हो गया। और फिर किला पर जब बाढ़ा ला दिया, जब उसकी खुद पत्नी ने अपने भाई बुलाकर उसका काम तमाम करना पड़ा। अगर नहीं तो यूँ किला छोड़े नहीं एक भी, इतना कुंबा क्या का सारा लागेगा। तब यह नौबत उरे तक आ गई। लेकिन किसी टाइम पर द्वापर से जब परिश्रम शुरू हुआ, जरूरत पड़ी, सतयुग त्रेता में जरूरतें थी नहीं, सारे बढ़िया बढ़िया थे, खीर खांड थे, हर एक संबंध बढ़िया था। लेकिन द्वापर से विकार आए, जो जो विकार बढ़ते गए, हम समझ नहीं पाए कि ये खराब चीज़ है। जरूरी समझे भाई, काम विकार बिना दुनिया क्यों कर चलेगी, रचना क्यों करोगी, बालक कितना होंगे, बालका की बड़ी आवश्यकता, क्योंकि संसार की परंपरा इस ढंग से चल रही, एक पीढ़ी आवा है, एक पीढ़ी चली जा है। तो हम बच्चे इसीलिए चाहें कि वो इस वंश परंपरा को चलाएं और बुढ़ापे में सेवा करें, और मरणोपरांत भी वो श्राद्ध वगैरह करें। बना दी ये बात कि उनसे मुक्ति होगी पितरों की। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि बच्चे भी हों। तो बच्चों के लिए लंबी आयु हो कि माँ बाप के आगे वो उनका कुछ गड़बड़ ना हो, वो शरीर ना छोड़ें, मरे नहीं। इसलिए शुभ कामना सोच के उनकी दीर्घायु के लिए लगाओ, चाहे अपने लोभ के लिए। क्यों? आमतौर पर देखा गया है लड़कों के लिए ही मांगते हैं दुआएं, लड़कियों के लिए तो कोई मांगता नहीं। यहाँ भी उपेक्षा है, क्योंकि ये लाभ हानि का सौदा बन गया। औलाद के लिए शुद्ध संबंध नहीं रहा, जो कि होना चाहिए। सतोगुणी तो ये होना चाहिए, लड़का हो लड़की हो, उनकी उन्नति के लिए, उनकी आयु लंबी के लिए हम प्रार्थना करें, व्रत करें, प्रतिज्ञा करें, भगवान को रिझाएं। लेकिन आप सब ने भी किए होंगे व्रत। लड़की के लिए किसी ने किया है क्या? किसी ने नहीं किया। और टू मच
झुकाव लगाव करने से अब तकरीबन के लड़के बिगड़ गए। अब उसका परिणाम उनकी लंबी आयु के लिए, बिगड़े हुओं के लिए लंबी आयु, बिगड़े हुए हों रोज़ तंग करें, उलाना लावें, नुकसान करें गरम, उनके लिए भी क्या लंबी आयु चाहिए? चाहिए? बेशक सर फोड़ो रोज, हैं? फिर भी चाहवा कि ये लंबी आयु पाओ, चाहोगे? तो ये तो तकरीबन बिगड़े पड़े हैं। तो क्या करें? क्या करें? किसको देख के चलें? यहाँ पर बात आती। तो बाबा ने क्या बताया? किसने देखो? किसकी पेड़ पकड़ो? ब्रह्मा की। तो ब्रह्मा को देखो और टुकर देखो, ब्रह्मा ने छालनी में के देखो। चांद देखा न छालनी में के, क्यों देखा? लंबी आयु पति की ने देखा चांद ने। के मतलब भाई चांद बीच में क्यों आया? जिसने करया हो चांद देखा हो वो बताओ। चांद क्यों देखा भाई? वो क्यों ना देखा? लंबी आयु तो उसकी चाहिए। किसमें चांद की कोई भूमिका है? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। दोनों बातें मत हैं, एक का भी नहीं पता। एक तो चांद क्यों देखा, एक छालनी में के क्यों देखा। जब ऊँधा दिखे कि मैं अड़ा लेंगे तो कम दिखेगा। तो ये सबसे खास बात थी जो किसी ने नहीं पता। आज वो बात आप सीख के जाओगे तो जोड़ी भरी कि नहीं। संगम युग पर तो ज्ञान की जोड़ी भरनी है। क्यों जोड़ी भर के जे खिंदा दे बाबा आज के देवी ने 1 लाख रुपये दे दो, फिर असल तो घर तक ही नहीं पहुंच सकोगे। बेरा पड़ जाना। आजकल लोग बैंक के दौरे बैठे रहे हैं कोचनिए। क्यों आदमी इतने रुपये लेके लिखड़ा है? थारा दौर तो छोड़े कौन था? क्यों थमनो तो रुका मरना भी ना हो, पकड़ो पकड़ो कहना भी ना हो। क्यों शर्माना सीखा? रुके मारना क्या सीखा है? तो चांद कौन है ये समझ लो। चांद ब्रह्मा है। कितनी मुरलियों में बाबा बतावा है कि सूर्य कौन है? शिव। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो सूर्य के साथ तुलना किसकी करी गई? शिव की। क्यों करी गई? क्योंकि सूरज किसी से उधार नहीं लेता, ना गर्मी ना प्रकाश, उसकी अपनी है। यूं शिव बाबा किसी से सीखता नहीं ज्ञान। ज्ञान गुण शक्तियाँ उसके अपने हैं। बाकी सब तो लेवे हैं किसी पर। बाकी सब आत्माओं में ये शक्तियाँ गुण ज्ञान खत्म हो जाएं धीरे धीरे। खत्म होने में कितने साल लगे हैं? कितने लगे? तू रोज को नहीं आंदी ना, कई दिन में इसलिए कमजोर रहेगी। देखो ज्ञान से भरपूर नहीं होगे
तो कमज़ोरी रहेगी। संगम युग पर सबसे पहले भगवान ज्ञान से भरपूर करे, और यो ज्ञान अंदर जाया पाछे गुणों में और शक्तियों में बदल जाएगा। अलग से लेने की ज़रूरत नहीं। जो कर खाना खावा हाँ, वो खाना खून के, मांस के और शक्तियों के रूप में बदल जाए है। हम तो सिर्फ मुंह में डाला हाँ, खावा खावा है ना। आगे जो चीज़ बननी है वो अंदर जाना पाछे बन जाए। इसी प्रकार यो ज्ञान जो भगवान दे, यू अच्छी तरह ग्रहण कर लो, बाकी चीज़ इससे की बन जाएंगी। गुण संपन्न हो जाओगे। एक एक गुण का कीमत का कोई ओड नहीं। एक गुण के कारण आदमी सारा संसार ना अपना बना सके। गुण की इतनी कीमत है। और वो क्या तो बनेगा? ज्ञान से, ईश्वरीय ज्ञान से। ना तो बाबा पागल को नहीं जो इतने साल इतना बोली गया, उससे छाना तो कोई को नहीं। और वो इतना बोले है, सुनावे है, तो इसका मतलब यह असली चीज़ है, बीज चीज़ है यह। और इसे में ज़्यादातर कमज़ोर रह जाए। एक बार आगे एक बार ना आगे, बस वो दूसरा आऊँ इतना पहलड़ा ख़त्म हो जाए, फूक आ जाए। तो शिव की तुलना सूर्य से। फिर दूसरे नंबर पर चांद। चांद है ब्रह्मा। क्यों? और सब आत्माओं से ऊंचा वो क्यों है? क्योंकि वो शिव ने धारण करे, और किसे पाउटे को नहीं। वो जो सारी दौरे रवे, फिर उसने क्यों कर जीना पड़ेगा? उसे के डाल जीना पड़ेगा कि नहीं? हमने सोचा है कितना बढ़िया हो, एक बार मिल मिला के पांडा हाथ छूट जाए तो फिर एक ले हो जावा। यह हिम्मत केवल ब्रह्मा की है। उसके अंदर प्रवेश करे है, उसके अनुसार अपना सारा जीवन उसके अकॉर्डिंग जीवेगा। इसलिए तारों तक ऊंचा है, वो श्रेष्ठ है। उसकी चांद के साथ तुलना करी गई है, क्योंकि चांद भी रोशनी है, वो सूरज से लेवे, उसकी अपनी नहीं होती। इसी तरह ब्रह्मा के अंदर भी ये ज्ञान नहीं होता, शिव से मिलता है, लेकिन और आत्माओं से ऊंचा है, क्योंकि वो ऐसा कर दे है और की हिम्मत को नहीं देखी गई। ब्रह्मा जिसका नाम लेखराज था आखिरी जन्म में, बाबा ने बताया ना कि यो आखिरी जन्म में लेखराज है, और पहले जन्म में सबका मुंह नहीं खुला हुआ है, फिर कमज़ोर रहेगी। हो तो पास भी दो न राज, लेकिन ज्ञान उतना टपक नहीं रहा। ब्रह्मा और सब आत्माओं से ऊंचा क्यों हुआ? और बाबा न्यू क्यों कहो है? इसने देख के चलो, इसको फॉलो करो। अब जैसे ब्रह्मा के लड़के भी थे और लड़की भी थी, और लड़का ब्याह भी रखा था, एक बहू बिहारी थी, पुत्र वधू थे न ये। इसका मतलब मारा से वो चीज़ उसके थी। लेकिन बाबा की तरफ ज्ञान में कौन चली? उसको देखांगे भाई, चांद ने ये भी देखा, हाँ तो बारीकी से देखने का के मतलब उसकी हर चीज़ देखो, उसका परिवार
का सिस्टम के था और उसने क्यों कर बर्ताव कराया ब्रह्मा ने, ये देखो। यूँ है बारीकी से देखना, उसकी हर एक्ट को देखना, उसके हर निर्णय को देखना। तो ब्रह्मा की एक लड़की ज्ञान में चली जो कि शादीशुदा थी, जिसके एक लड़की भी होगी थी। किसने पता है इन बातों का? हाथ खड़ा करके बताओ। तो इतने ने इतना देखा, बाकी ब्रह्मा के बारे में ज्ञान नहीं, तो इसका मतलब ब्रह्मा को देखा नहीं। बाबा कहो इसने देखो, यूं जो कर चाल्या न्यू चालो, कवे है न बार बार, हर बार कवे। तो ब्रह्मा ने उस लड़की को भी बताया कि शिव भगवान आवे है और मेरे अंदर आवे है। बड़ी लाडली लड़की थी और हमेशा जब भी आना होता उस लड़की ने गाड़ी भेजा करता। उस समय गाड़ी किसे किसे पाया करती, ईब की डालनी थी कि हर एक कबार ने खड़ी रहे। साइकिल भी ना होया करता जब, तो सबके ब्याह में मिला करती घड़ी साइकिल। मैंने भी घड़ी साइकिल मिली थी। तो ब्रह्मा बाबा ने उस दिन गाड़ी नहीं भेजी, क्यों? बाबा अपनी मस्ती में था, बता दिया। रूस की लड़की कि मैं ये जाऊँगा नहीं उड़े। लेकिन रात ने उसने नींद नहीं आई। रात ने देखा ब्रह्मा का आकारी रूप उसके पास पहुँचा। जब उसके समझ में आ गई कि ये तो नरा बाप नहीं है, ये तो औरत में, फिर वो अगले दिन छोड़ छाड़ के आए गई। अपनी जो लड़की पैदा करी थी वह भी छोड़ाई, पति ने भी छोड़ाई, पति का घर भी छोड़ाई। ब्रह्मा ने उसका खैर मकदम स्वागत कराया। भाई एक तो आ गई, न्यू चिंता को निकरी, छोरी का वो घर उजड़ गया। ना न्यू की तू तो बरती रहा करिस का तेरे, एक बार भी कोनी सोची भी कोनी। या देखो कि इतनी हिम्मत और किसी की है। ठीक है चलो, एक तो मेरा रहमत एक तो आई, मेरे का नहीं, भगवान का नहीं। लड़का जो ब्याह रखा था उस बहू का भी समझ में आ गई। उसने भी कह दी अपने तो दोरा, मैं तो ये भगवान का नहीं होंगी, इसकी बनगी, इसकी मर्जी, यू अपनी और ब्याह करो। ठीक है, सोचो इब या बन जा थारे गैल, कितने राजी हो सको। राजी हो सको हैं? दोनों दो चीज़, बेटी भी और बेटा भी, दोनों का घर उजड़ गया। बाबा राजी हो गया। लड़का एक नहीं आया, और लड़की थी वह भी बाबा का नहीं आई। तो बाबा ने दूसरा फैसला क्या किया कि इससे तई एक आना नहीं दिया, कुछ भी, कि यो जो मेरा है यो सारा शिव का है।
एक पैसा भी नहीं दिया जो बाबा का नहीं आए। न्यू कह फॉलो करो ब्रह्मा को, करो अपना सबके में। और जो अपना मत ज्ञान नहीं सुने उसने के देना चाहिए, एक पैसा भी नहीं देना चाहिए। ब्रह्मा को फॉलो करना यो है। और वो पुत्रवधू और लड़की और 5-7 और लड़कियां थी, जिसमें मम्मा भी थी और भी थी। उनकी कमेटी बना के और उनको अपना सबके में सौंप दिया। और कि थोड़ा था, घना साहूकार था। बाबा मुरली में ये गैला से भी कही थी ने, हमन तो एक पकड़ लिया खर्चा चलान खातिर, पड़ी थी। एक यू ब्रह्मा लेखराज भाई एक पकड़ लिया, क्योंकि यज्ञ खातिर खर्चा तो चाहिए था, मकान भी बनाने, इतने बच्चे आओगे उन खातिर प्रबंध करना रहने का। मन तो एक पकड़ लिया, अच्छा होता। बाबा ने भी 1 मिनट नहीं लाई, मेरा सो तेरा। उसके बाद ब्रह्मा बाबा ने पीसा हाथ में लेके नहीं देखा। तो उस कमेटी में थी कन्या माता। देखो किते किते की किसे किसे की लड़कियों को दे दिया। सारी लड़कियां थी उसमें, भाई कोई नहीं था उस कमेटी में। इतनी किसी ने अहमियत दी है दुनिया में, अपनी चोरी पर खर्च करके राजी को नहीं। गन खरे तो धक्काए दे दे हैं, पांडा छूटा। लेकिन ब्रह्मा ने कोई कित्ते की लड़की, कोई कित्ते की लड़की यज्ञ में आ गई और उनकी कमेटी बना के ने हीरे जवाहरात सारे सौंप दिए। लो इन बेच बेच चलाओ। एक हीरा कितने रुपया का हो है? कई करोड़ रुपया का हो है एक हीरा। इतने मेरे संपर्क में किसी ने न्यू को नहीं एक किला भी दिया हो। किला तो 20-25 लाख का हो है। यो काम ब्रह्मा ने करा, इसलिए शिव न्यू कहे जो कर यू चाल न्यू चाल के दिखाओ, फॉलो। चांद न्यू देखना है और चांद देखो, और उसके बाद तो न्यू कहे ना उसको साजन ने देखो ना। चांद देखो, खुद को देखो, होना यूँ चाहिए। इस व्रत की प्रक्रिया यह होनी चाहिए, चांद देखो यानी ब्रह्मा को देखो और खुद को देखो। अब मैं ब्रह्मा के कितना बराबरी पर आया हूँ, कितनी कसर रह रही है इसके बराबर होने में। इतना समर्पित और इतना त्यागी तपस्वी, नष्टो मोहा, कितना बना देखना यूँ चाहिए था। उसने छालनी में क्या देखने का मतलब है, दाऊं बारीकी तो देखो, बारीकी और क्या मत दिखाऊं। ये मूर्तिकार और चित्रकार इनकी समस्या थी भाई, बारीकी तो देखो, तो क्यों कर दिखाओ इस बात में। जो कर बारीक बारीक छेदों हैं तो जहाँ तो समझाने खातिर छालनियाँ डालनी पड़ी कि उसको अच्छी तरह, बारीकी से मतलब अच्छी तरह दाऊं देख लो
यानी उसके गुण भी, उसकी हिम्मत भी, वो देखो, वह है सूक्ष्म चीज। वो सूक्ष्मता से देखो, बारीकी से देखो, जहाँ तक छालनी अड़ा के देखें। समझ में आ गई? चांद क्यों देखें, समझ में आ गई? छालनी में का क्यों देखें, समझ में आ गई? आज ये दो बात समझ में आ गई तो समझो बहुत कुछ समझ में आ गई।